नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद पात्र अभ्यर्थियों के लिए अब फिजिकल एग्जाम शुरू हो गए हैं। रेंज स्तर पर होने वाले फिजिकल एग्जाम अजमेर में सीआरपीएफ GC1 में आयोजित कराए जा रहे हैं, जहां से 12 से 18 फरवरी तक ये फिजिकल परीक्षा आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए अजमेर रेंज में आईजी रुपेंद्र सिंह, डीआईजी समीर सिंह और एसपी विकास शर्मा को बोर्ड में शामिल किया गया है, जिनकी देखरेख में ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। वैलेंटाइन डे आने में 2 ही दिन शेष हैं। इस दिन को मनाने के लिए अभी से ही युवक युवतियों में जोश देखा जा रहा है, जिसके चलते गुलाबी ठंड भरे मौसम में गुलाबी नगरी जयपुर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को वैलेंटाइन डे मनाया गया। इस अवसर पर जिंदगी के रंग प्यार के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान में शनिवार का दिन प्रदेशवासियों के लिए राहत भरा रहा। शनिवार को नए केस और एक्टिव केसों की संख्या में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को नए केस घटकर 2606 हो गए, जबकि एक्टिव केस घटकर 23404 हो गए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 2000 कम केस आए हैं। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रीट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बाद अब आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरना दिया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी आरएएस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने कहा कि सालों से युवा आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में सिलेबस में बदलाव हुआ है। उदयपुर में शनिवार को गुजरात उदयपुर 4 लेन के बीच महाराष्ट्र के रहने वाले पर्यटकों की ऑडी कार पुलिया की दीवार से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 38 वर्षीय महिला रुशाली की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घायलों को उदयपुर के एमबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां रुशाली के 65 वर्षीय पिता महादेव और 63 वर्षीय मां की मौत हो गई। रुशाली के पति नितिन और 12 वर्षीय बेटी नीलाक्षी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा 4 लेन पर आक्यावड़ गांव के पास हुआ। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर बेकरिया थानाधिकारी शंकरलाल राव जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। एक शव को बेकरिया सीएससी और 2 शव उदयपुर एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को दौसा जिले के दौरे पर रही। उन्होंने बांदीकुई पहुंचकर आरएसएस के राजस्थान क्षेत्र सेवा प्रमुख शिव लहरी के पिता के स्वर्गवास होने के बाद बैठने आई थी। राजे ने वरिष्ठ प्रचारक शिव लहरी व उनके भाई डॉक्टर सीताराम शर्मा को ढांढस बंधाया तथा परिवार की महिलाओं से मिलकर संवेदना व्यक्त की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ये दौरा पूरी तरह से निजी कार्यक्रम था। हालांकि उनके साथ भाजपा के दर्जनों कई नेता कई गाड़ियों के लवाजमे के साथ बांदीकुई पहुंचे। जोधपुर शहर में चोरियों की वारदातें नहीं रुक रही हैं। यहां सुने मकान चोरों के निशाने पर हैं। एक और बंद मकान में चोरी हो गई, जहां से चोर लाखों रुपए की कीमत के जेवर, नकदी और अन्य सामान चुरा कर ले गए। मंडौर थाना क्षेत्र में मगजी की घाटी के भजनलाल बिश्नोई के बंद मकान में चोरी हो गई है। वे परिवार सहित गांव गए थे। इस दौरान वहां से करीब 22 तोला वजनी सोना और आधा किलो वजनी चांदी के जेवर सहित 65,000 की नकदी चुरा ले गए। माउंट आबू नगर पालिका में टोल नाके पर टोल कर्मी के पास टोल टिकट से अधिक राशि मिली है। पुलिस ने जांच की तो कई वाहन बिना टिकट के मिले। कई टूरिस्ट से पैसे लेकर भी टिकट नहीं दिए थे। टोल नाके पर पहले भी गड़बड़ी मिल चुकी है। माउंट आबू के टोल नाके पर लगातार मिल रही शिकायतों पर शनिवार को एसडीएम कनिष्क कटारिया के निर्देश पर और पालिका आयुक्त जितेंद्र व्यास की सुपरविजन में नगर पालिका कार्मिक नाकेदार राजकिशोर शर्मा के द्वारा टोल नाके का औचक निरीक्षण किया गया। जोधपुर जिला पर्यटक विकास समिति की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मदन लाल नेहरा की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई। उन्होंने बैठक में पर्यटन स्थलों के साइट सीन के लिए निजी ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से बस सुविधा शुरू करवाने के बारे में प्रयास करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग में गत वर्ष राजस्थान सरकार की तरफ से बैन लगाए जाने के बावजूद बैक डेट में हुए तबादलों को राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गत वर्ष सीनियर टीचर के तबादला सूची जारी होने के बाद बैक डेट में फिर से तबादला कर दिया गया। तबादला आदेश में अंतर होने को लेकर एक शिक्षिका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। शिक्षा विभाग के सचिव को जांच कर रिपोर्ट अगली सुनवाई 25 फरवरी को पेश करने का आदेश दिया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ, भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता सहित कई भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपे।
संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों ने नियमितीकरण की मांग की है। इसको लेकर राजस्थान संविदा होम्योपैथिक चिकित्सक संघर्ष समिति ने जोधपुर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि होम्योपैथिक विभाग से भेजे गए 656 पद सृजित करने के प्रस्ताव को बजट में मंजूरी करते हुए जन घोषणा पत्र के अनुरूप 571 संविदा होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियमित कर अपना वादा पूरा करे। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के विद्यार्थियों ने विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन रजिस्ट्रार को सौंपा। उन्होंने बताया कि फार्मेसी विभाग में नियमित कक्षाएं नहीं लग रही हैं और ना ही परीक्षा हो रही है। यहाँ स्थायी रूप से स्टाफ की भी कमी है। भारी फीस भरने के बाद भी यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। राजस्थान में 1ली से 5वीं तक के स्कूल फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार की अगली गाइडलाइन में इन स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा। दरअसल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 7% से नीचे आ गई है। 12 जिलों में तो 5% से भी कम है। ऐसे में शिक्षा विभाग इन जिलों में पढ़ाई ऑफलाइन शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। राजस्थान के अलावा कई राज्यों में 1ली से 12वीं तक के स्कूल ओपन हो गए हैं। राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में राज्य कर्मचारियों ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 12 सूत्री मांग रखी गई। महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रभु सिंह चौहान ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व जन घोषणा पत्र 2018 में कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की थी, लेकिन उन घोषणाओं की आज तक कोई क्रियान्विति नहीं हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।